हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी कराम लाजवाब हैं, बोलो है कि नहीं है? अरे हुजूर के सहाबा लाजवाब, और फिर हुजूर की सहाबियात भी तो लाजवाब है ना। खाली सहाबा ही लाजवाब थोड़ी हैं, उनकी औरतें भी वो औरतें लाजवाब नहीं है जिन्होंने पाल पाल के अपने जवान दे दिए बच्चे हैं? मक्के की औरतों ने अपने जेबरात उतार के ढेर लगा दिया, अपने गले के हार, अपने हाथों के कंगन। जब मक्के की औरतों ने जेबरात के ढेर लगा दिए, जब इतने ढेर लग गए मक्के में कि मियां वहां के मक्के की औरतें कह रही हैं अबू जहल से लो हमारा माल ले जाओ और नबी के दीन को खत्म कर दो, तो मदीने की औरतें भी आई हुजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह हम औरतें हैं मदीने की, हमारे घरों में तो खाना तक नहीं है, हमारे पास पैसा तो नहीं है, मगर ये 18 साल का लाल लेकर के आए हैं, इसे ले जाइए और दीन को बचा लीजिए यार। सुभान अल्लाह। मक्के की औरतों ने माल पेश किया, मदीने की औरतों ने लाल पेश किया। सुभान। मैं अर्ज कर रहा था कि माए लाजवाब तभी तो बेटे लाजवाब। अगर मदीने की औरतें इजाजत न देती तो उनके शौहर जाते कभी जंग में हैं? अरे जो औरतों की बगैर इजाजत अपनी बहनों के घर नहीं जाते तो वो तो समझ लेंगे ना मेरी तकरीर में क्या करना चाह रहा हूं। बीबियों को गुलाम अल्लाह ने बनाया था, अपने हबीब का गुलाम बन गए बीबी के गुलाम। लानत है ऐसे आदमी की जिंदगी पे जो अपनी बीबी के कहने पे, अरे गुलाम वो नहीं होता जो बीबी का कहना माने, जो बीबी का ख्याल रखे वो गुलाम नहीं है, जो बीबी की इज्जत करे वो गुलाम नहीं है, जो बीबी पे रहम करे वो गुलाम नहीं है, जो बीबी के घर वालों की इज्जत करे वो भी गुलाम नहीं है, जो बीबी का झूठा खाए वो भी गुलाम नहीं है, जो बीबी को रूठने पर मनाए वो भी गुलाम नहीं है। हाँ, जो बीबी के कहने पे सगे रिश्तेदार अपनी माँ बहनों भाइयों को छोड़ दे वो पक्का गुलाम है, ब्रांडेड। वो गुलाम है। सहाबा किराम को इजाजत अगर न मिलती तो झगड़े ना होते मदीने में। कहां जा रहे हो? घर कौन देखेगा? कमा के कौन लाएगा? इतने बच्चे जो हैं, कहां जा रहे हो जंग लड़ने? पहले घर को तो देख लो। मगर मियाँ वो कौन सी सहाबा की बेटियां थी, वो कौन बीबियां थी, वो कौन बहनें थी ऐसी फिर जमीन ने देखी नहीं दूसरी बहनें जैसी वहां की मदीने की बहनें थी, और न जा ऐसी माएँ दुनिया में फिर आई जैसी वो मदीने की माएँ थी जिन्होंने ऐसे पाल करके लड़के हुजूर की बारगाह में दे दिए। जब हजरत बिलाल ने ऐलान कर दिया कि नबी पाक ने इरशाद फरमाया अपने अपने बच्चों को लेकर के आओ, मियाँ सुबह से लेकर शाम तक तांता बना रहा, भीड़ लगी रही। अल्लाह के रसूल की बारगाह में 18 साल का, 22 साल का, 17 साल का पला पलाया कड़ियल कड़ियल जवान लेकर के औरतें आ रही हैं। मगर हैरत की बात थी, एक औरत ने भी नहीं कहा कि मेरे बेटे का ख्याल रखना। एक औरत तो कह देती, सारी औरतें यही कहती थी, या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे को ले जाइए, जब जंग हो तो अगली छत में खड़ा कीजिएगा ताकि मेरा बच्चा शहीद हो जाए और मैं शहीद की मां कहलाऊं और कयामत के दिन शहीद की मां के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। खलसा नाम की एक औरत रात के वक्त में रो रही है, मुसल्ले पर रो रही है। अब औरतें रोती हैं मुसल्ले पर, अब तो टीवियों के सामने बैठ के रोती हैं, मोबाइलों के सामने बैठ के रोती हैं, गंदे ड्रामे देख के, उसके गंदे अंदर ड्रामे के हीरो हीरोइन की तकलीफ को सुन के जो है वो देख के रोती हैं। लड़कियां भाग गई, फला की लड़की भाग गई, फला की लड़की ने नाक कटा दी। अरे लड़की ने कैसे नाक कटाई? वो तो अच्छी गली पैदा हुई थी, नेक बच्चा पैदा हुआ था, तुमने बिगाड़ा पहले उसे। बचपन से तो तुमने तैयारी की, बड़े हो गए तो उसने इसका ये फल दिया है तुम्हें, ये तो नतीजा सामने आया है। तालीम तो बचपन से थी। बच्ची जब आंख खुलती है तो देखा माँ फिल्म के आगे बैठी है, बाप भी बैठा है, बेहया सब बैठे। अब उसके अंदर फिल्म चल रही है, फिल्म में गंदी चीजें आ रही हैं, उसमें गंदे गंदे काम हो रहे हैं, लड़का लड़की एक दूसरे से मिल रहे हैं, वो एक दूसरे से बेतकल्लुफ हो रहे हैं, और ये सामने बैठे हुए देख रही है। जब हीरो हीरोइन मिलते थे आपस में तो माँ खुश हो जाती थी, और जब हीरो हीरोइन मिलते नहीं थे तो माँ रोने लगती थी। जब हीरो हीरोइन भागते थे तो माँ खुश होती। ये ड्रामे देखते देखते बचपन से जवान हो गई लड़की, और जवान होकर के उसने जब यही कदम उठाया और वो भी किसी के साथ भाग गई, तो इसमें फिर परेशानी वाली कौन सी बात है? तूने तैयारी तो शुरू से कराई थी। अगर बेगैरत मां आज रोने के बजाय सोच, अगर तू
टीवी के सामने रोई थी तो तेरी बच्ची चली गई। अगर तू अल्लाह के सामने रोई थी होती तो तेरी बच्ची तेरी नाक ना कटाती, बल्कि दुनिया में भी तुझे सुकून देती और आखिरत में तेरी जन्नत की जमानत बन जाती। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तूने तो खुद अपनी बेटी को बर्बाद कर लिया। रात का वक्त है, खंसा नाम की, खंसा का भी विकिपीडिया पे करके गूगल पे देखिएगा, कितनी बड़ी औरत थी, बहुत बड़ी शायरा खंसा, सिहाबिया, रो रही है, रात का वक्त है, बच्चे भी करीब बैठे हैं। बच्चों ने जब मां को रोते देखा तो आगे उठ के और रात में आधी रात के वक्त बोले, अम्मा क्यों रो रही है, तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। मां कह लगी, बेटे तुम्हें बताने की बात नहीं हो ना, बताना मेरी माँ, अब हम तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, बताना। तो मां ने अपने बच्चे की तरफ देखा और कहा, बेटे सारी औरतों के बच्चे अपनी हुजूर की बारगाह में ले गई और शहीद होने के लिए भेज दिए, मगर चूंकि तुम छोटे हो मेरा दिल बड़ा परेशान है, मेरे बच्चे बड़े होते तो मैं भी कुर्बानी के लिए भेज देती। तुम्हारी उम्र दोनों की कम है। दोनों बच्चे अंदर से तलवारें लेकर के आए, कहने लगे, मां लेके चल, हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। मां ने कहा, भी आप छोटे हो। दोनों बच्चे बोले, अम्मी हम जान दे देंगे। मेरे नबी की है ये शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। मां ने कहा, बेटे अभी छोटे, अम्मी हम जान दे देंगे। मां ने बच्चों ने अपनी मां से कहा, मां बोली चलो बेटे, दोनों को लेकर के गई। नबी पाक ने फरमाया, तेरे दोनों बच्चे अभी छोटे हैं खंसा। बड़े वाले ने तलवार चला के थोड़ी दिखाई, फरमाई ये तो चला जाएगा, मगर ये जो छोटा वाला ये नहीं जाएगा। तो 11 साल वाला बच्चा जब रह गया ना, तो उसने अपने पंजों के बल अपने आप को खड़ा किया, अपनी हाइट बढ़ाने लगा। हुजूर ने फरमाया, ये उचक के ना दिखाओ, आप छोटे हो, आप नहीं जाओगे। कहने लगा, हुजूर मेरे बड़े भाई से मेरी कुश्ती करा दीजिए, ताकत में ज्यादा हूं अपने बड़े भाई से, आप मुझे लेके चले। नबी ने फरमाया, ठीक है करो कुश्ती। आगे बढ़ा और दोनों जब कुश्ती करने लगे तो छोटा वाला बेटा भाई अपने भाई से बोला, मेरे भाई मुझे गिराना नहीं, मुझे पता है कि देख तू ताकतवर है, मगर देख मोहब्बत तो मैं भी हुजूर से उतनी करता हूं जितनी तू करता है, देख मैं भी उतनी मोहब्बत करता हूं जितनी तू करता है। मेरे भाई देख, अगर तू मुझे छोड़ के जाएगा तो अम्मी राजी नहीं होंगी, एक लाश आएगी, हम एक शहीद होंगे तो अम्मी राजी, दोनों शहीद होंगे तो अम्मी ज्यादा खुश होंगी। मेरे भाई मुझे गिराना नहीं, हुजूर ने तुझे तो भर्ती कर लिया है। ये कह के अपने बड़े भाई से बोला, देख बड़ों का काम कुर्बानी देने का होता है। ये पकड़ के अपने भाई के करीब गया, जब वो लड़ने लगा तो नबी ने उन दोनों को लड़ने नहीं दिया, फरमाया दोनों अलग हट जाओ। फरमाया जब तक ऐसे बच्चे और ऐसी माएं दुनिया में है, इस्लाम का कोई बाल भी कर नहीं। माशाअल्लाह। मां ने अपने बच्चों को करीब बुला के कहा, मेरे बच्चों यहां आओ, तुम्हें आखिरी बार प्यार तो कर दूं मेरे लाडलो। मां ने अपने बच्चों को बुलाया, पेशानी को चूमा, कहा मेरे बच्चों देखो, मैंने तुम्हारा बाप बनने के बाद मजदूरियां की, मैंने मदीने में लोगों के काम किए, मैंने झाड़ुएं लगाई, मैंने बड़ी मुशक्कत से तुम्हें पाला है। तो मैंने तुम्हें कोई अपनी बुढ़ापी की लाठी बनाने के लिए नहीं, मैंने बल्कि हुजूर के लिए, दीन के लिए, इस्लाम के लिए तुम्हें पाला था। मेरे लाडलो, मेरे बेटो, बस तुमसे यही कहने के लिए आई हूं, मेरे बच्चों जब शहीद होना, जब जंग में तीर चले, तलवार चले, नेज़े आए, तो मेरे लाडलो याद रखना, जितने भी जख्म आए सीने पे आने चाहिए, पीठ पर जख्म ना है। मेरे बच्चों, तुम्हारी मां तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी, जब लाशें गिरे तो जितने जख्म आए सीने पे आने चाहिए, ताकि लोग तुम्हारी लाशें देखें तो समझ जाएं कि मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह। एक औरत और आ गई, हुजूर मेरे बच्चे को भी ले जाए। फरमाया, मेरे हुजूर ने, तेरा आपका बच्चा कहां? तो 2.5 साल का बच्चा खड़ा था। मैं, ये तो अभी दूध छोड़ा है, इसने रोटी खानी शुरू की है, तो ये जंग में जाके क्या करेगा? कहने लगे, हुजूर कुछ सोच के लाई हूं। क्या सोच के लाई है? आपकी तरफ तीर आते होंगे, तलवारें चलती होंगी, आपके नेज़े आपकी तरफ आता होगा, तो आपको ढाल की जरूरत पड़ती होगी। तो हुजूर मेरे 2.5 साल के बच्चे को ढाल बना लीजिएगा। अगर 1-2 तीर मेरे बच्चे ने रोक लिए आपकी तरफ आने वाले, 1-2 तलवार, तो फिर मैं तो कामयाब हो जाऊंगी, मेरे पास इसके अलावा कोई बच्चा नहीं। हुजूर मैं भी शहीद की मां कहलाना चाहती हूँ, और कोई बच्चा होता तो उसे ले आती, मेरे लाल को ले जाइए, अगर इसके 1-2 तलवार के बार लग गए तो मैं कामयाब। मेरे नबी ने अपने बच्चे, अब उस बच्चे को गोद में लिया, इतने रोए मेरे हुजूर के दाढ़ी भीग गई। फरमाया, तेरी नीयत बहुत बड़ी है, अगर तेरा बच्चा शहीद नहीं भी होगा फिर भी अल्लाह तुझे शोहदा की मां के साथ उठाएगा। ले जा अपने बच्चे को, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तुम अपने बच्चों को मस्जिद नहीं भेज सकते। कैसी थी वो औरतें?
एक 70 साल की बूढ़ी और आ गई का हुजूर मैं भी जाऊंगी जंग में। उम्मे अम्मारा नाम है, 70 साल से भी ज्यादा उम्र है, बूढ़ी हो चुकी है। और आजकल की बूढ़ियां बदबख्त कुछ ऐसी हैं, कुछ को कह रहा हूं बल्कि ज्यादातर सासें जो बन जाती हैं बूढ़ियां खूसट, तो वो अपनी सासों अपनी बहुओं पे जुल्म करती हैं, गरीब बहुओं पे तकलीफ देती हैं। एक लड़की मेरे पास आई, कह लगी दुआ कर दें सैयद साहब। में क्या हुआ? कह लगे मेरी 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 सास बड़ा जुल्म करती है, बड़ी बदतमीजी करती है। क्या कहती है? लेकिन वो कहती है तेरा बाप जो है ना वो फकीर है, भिखारी है, उसने कुछ तुझे दिया नहीं। फिर मैं जवाब दे देती हूं तो मेरा शौहर मुझे मारता है और बहुत बुरा मारता है, और मार मार के कहता है जा अपने घर बाप। फिर मैं जाती नहीं। क्यों? मेरे भाई मुझसे ठीक से बात नहीं करते, वो तो मुझसे मिलने भी नहीं आते, तो उनका क्या सहारा लूं? बाप मेरा बीमार है, चलने फिरने से माजूर है, रोती हूं पिटती हूं, यहीं रहती हूं, कहीं नहीं जाती। तुमने भी अपनी बहनों को छोड़ दिया, जाते नहीं, एक टेलीफोन नहीं कर सकते, बहन को एक महीने में कुछ जाके दे नहीं सकते। जिसका भाई बहन के घर न जाए वो बहन कमजोर हो जाती है, उसे ताने मिलते हैं, तेरा भाई नहीं आता, तेरा बाप नहीं आता, तेरा कोई है नहीं। जब तुम जाते हो तो बहन की इज्जत बढ़ जाती है, उससे वो तुम्हारा इंतजार करती है। यकीन जानो आप, हमने तो जमाने वो देखे थे कि लोग अपनी बहनों से मोहब्बत करते थे। आज तो बेटियों को बहनों को, अरे जानवर के साथ कोई रह ले तो मोहब्बत हो जाती है। जिसे 17-18 साल जिस बहन के साथ रहे उसे बिल्कुल भूल गए। 20 बच्चों में क्या लगे कि बहनों का तुम्हारे ऊपर कोई हक नहीं है, सिर्फ 20 बच्चों का हक है। तुमको इसकी शर्म नहीं आती इस बात की? बहन क्या बहन, सुभान अल्लाह, क्या बहन होती है। बहन तो भाई बहन होती है, बहन का कोई जवाब कौन दुनिया में ला सकता है? बहन तो बहन हो सकती है, बहन के बराबर कौन मोहब्बत कर सकता है? आप अपनी बीबी को 10 जोड़ी कपड़े दे दें, वो आपकी तारीफ नहीं करेगी, मगर अगर आप अपनी बहन को 1 जोड़ी कपड़े दे देंगे तो वो पूरे मोहल्ले में दिखाती है कि देखो मेरा भाई ये 1 जोड़ी कपड़े दे के गया था, मेरा भाई 1 जोड़ी कपड़े दे के गया था। एक औरत के घर पे भिखारी मांगने आया, बूढ़ी औरत थी, उसने भिखारी को 10 रुपए दिए, पूछा तू कहां का रहने वाला है, तेरी आवाज कुछ पहचानी लगती है। मैं फला गांव का रहने वाला हूं। ठहर जा मेरे भाई, मैं 1 मिनट अभी आई। बूढ़ी अंदर गई, बूढ़ी थी बिल्कुल, बाल बिल्कुल सफेद और बिल्कुल बूढ़ी, और उसे 1000 रुपए दिए और कहा कि ये 1 जोड़ी कपड़े भी ले जा। उसने कहा अम्मा पहले तो तूने 10 ही रुपए दिए थे, अब तूने मेरे गांव का नाम सुन के ये पैसे ज्यादा क्यों दे दिए? कहने लगी भाई ये बात ये है कि तू जहां का रहने वाला है ना वहां का मेरा मैका है, और मेरा बाप भाई सब मर गए, तू आया है तो मुझे अपने भाई याद आ गए, तू आया है तो अपना बाप याद आ गया, इस वजह से मैंने ये तुझे दिया है। मैं बूढ़ी हो गई हूं मगर मैके को भूली नहीं हूं। मर जाती हैं लड़कियां मगर अपने भाई को बाप को नहीं भूलते, मगर भाई कितने बेगैरत है जो अपनी बहनों को भूल जाते हैं। अपनी बहनों को अकेला मत छोड़ो, तन्हा मत छोड़ो, उन्हें जुल्म का शिकार होने मत दो, उनके साथ खड़े हो जाओ। जिंदगी मुख्तसर है, उन पे जुल्म ना होने दो। वो 70 साल की उम्मे अम्मारा मैदान कारजार में गई, जब हुजूर की तरफ हमलावर बढ़े तो वो हुजूर को सपोर्ट के लिए खड़ी हो गई, हिफाजत के लिए। उसने तलवार निकाली और तलवार निकालने के बाद मेरे आका करीम से कहती थी सरकार मैं जख्मियों को पानी पिलाऊंगी, मगर यहां तो सरकार के सामने खड़ी हुई। नबी ने उसकी तरफ देखा, कहा उम्मे अम्मारा तुम ये क्या कर रही हो? कहा हुजूर आपकी हिफाजत के लिए खड़ी हूं, मैं बूढ़ी जरूर हूं मगर मेरा ईमान जवान है, जान दे दूंगी, जब तक जिंदा हूं इधर से कोई नहीं आ सकता। 70 साल की बूढ़ी समझ के हमला किया, मगर बूढ़ी ने 1 को काटा, 2 को काटा, 3 को काटा। उस मुसलमान सिहाबिया ने 7 कत्ल किए। जब 7 मर गए और जब जहन्नम में गए तो भागदड़ मच गई। कुफ्फार बोले हम मुसलमानों से नहीं लड़ सकते, भागो। कहा क्यों? जब 70 साल की उम्मे अम्मारा की तलवार में इतनी धार है तो फिर अली की तलवार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक औरत रो रही है, मदीने में दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। किसी ने आके कहा नबी तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। देखो बाप मर जाए तो दुनिया खातिर तवाजे करती है सबकी, तीजा कराओ, 40वां कराओ, अब्बा की फातिहा में खूब फल लगाओ, और जीते जी अब्बा से कोई खैर खैरियत नहीं, जीते जी अब्बा से कोई बात नहीं। अरे बाप बाप है भाई, बाप चला जाए दुनिया में दूसरा बाप कोई नहीं। मौत का तकलीफ कितनी होती है। उससे कहा तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा भाई भी शहीद हो गया।
आज बाप है तो उसकी कदर कोई नहीं। बाप पूरी जिंदगी तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करता है, वो जाहिरी तो नहीं करता है मैं मोहब्बत करता हूं, मगर करता कितनी मोहब्बत है, पूरी जिंदगी गुजार देता है अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने में। उसके काले बाल सफेद पड़ जाते हैं, उसका जवान जिस्म बूढ़ा हो जाता है बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करते करते, कब्र के तख्ते से लग जाता है। जब तुम बाप बनोगे तो तुमको एहसास होगा जिसका बाप है उसे कोई कदर नहीं है, जिसका नहीं। हमसे पूछो बाप क्या है। 23 साल हो गए मेरे वालिद को दुनिया से गए हुए, 23 साल, बहुत छोटा था मैं उस वक्त, मगर आज सब तकरीर की तारीफ करते हैं। मगर मैं सोचता हूं कि लोगों को मेरी तकरीर अच्छी लगती है, मैं इस लायक नहीं। अल्लाह ने नवाज दिया, मैं तो बड़ा घटिया इंसान, मगर अल्लाह ने अपने कर्म से मुझे नवाज दिया। मगर मैं सोचता हूं कि सब ने तकरीरें सुनी, सब सुनते हैं, मगर अगर मेरा बाप एक तकरीर सुनता तो उसको कितनी खुशी होती। माली ने पेड़ लगाया, अब पेड़ पे आने लगे फल, जब आने लगे फल तो माली चला गया। अब जब पेड़ फल दे रहा है तो कह रहा है मेरे माली तू कहां है, तूने मुझे गर्मी से बचाया, सर्दी से बचाया, मेरा ख्याल किया, मगर जब आज मैं फल देने लगा हूं तो तू चला गया। मेरे माली तू कहां है, एक बार आ जा। सब मेरे फल खाते हैं, तू भी खा ले। जब बाप नहीं होगा तो रोया करोगे, दूसरा बाप नहीं मिलता। एक साहब का इंतकाल हुआ तो उनके बाप, वो भी बूढ़े, उनके बाप भी बूढ़े थे, ये भी बूढ़े थे, 70 साल 60 साल की उम्र। वो रो रहे थे तो किसी ने कहा आप समझाएं, आपसे दोस्ती रखते हैं। मैंने कहा आप क्यों रो रहे हैं, बाप आपके इंतकाल कर गए, तो बुजुर्ग हो गए थे, 100 साल की उम्र हो गई थी। लेकिन बात तो ठीक है, मगर अब सब मुझे कहेंगे, अब मुझे कोई ताया कहता है, कोई दादा कहता है, कोई चाचा कहता है, मगर जो बेटा कहता था वो दुनिया से चला गया। अब मुझे बेटा कौन कहेगा। कभी अपने बाप की कदर करो, माँ की कदर करो साहिबो। कभी बाप के हाथ चूम के देखो, किसी पीर के हाथ चूमने वो मजा नहीं है जो बाप के हाथ चूमने मजा है। आखिरी हदीस यही है कि उससे कहा गया कि तेरा बाप शहीद हो गया औरत से, तेरा भाई भी शहीद हो गया, और तेरा शोहर और तेरा बेटा भी शहीद। अब मुझे बताओ कोई दुख रह गया? सारे दुख एक ही मेज पे आ गए, बाप, भाई, बेटा, शोहर। क्या हाल हुआ होगा? दुपट्टा ओढ़ा उसने, पर्दा किया, चली गई, निकल गई। किसी ने समझा था कि बाप के जनाजे पे जाके चुपट जाएगी, मेरा बाप है, मेरा बाप, ना, नहीं चुपटी। किसी ने कहा था नहीं भाई के जनाजे को देखेगी पहले, किसी ने कहा नहीं बेवा हुई है ना, शोहर के जनाजे पे। किसी ने कहा नहीं माँ है, बेटे के जनाजे पे जाएगी। मगर हैरत थी, वो किसी जनाजे की तरफ नहीं गई, वो उधर गई जिधर आमना का लाल था। और हुजूर जब ऊंटनी पे सवार थे ना तो वहीं जाके खड़ी हो गई। सरकार ने फरमाया अल्लाह तुझ पे फजल करे, तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा भाई शहीद हो गया, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बेटा और तेरा बेटा और तेरा शौहर शहीद हो गया, अल्लाह तुझे सब्र दे, अल्लाह तुझे सब्र दे। हुजूर ने जब दुआ की तो नीचे को सर करके बोली या रसूल अल्लाह, मैं आपको देखने आई थी, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। जब मैं घर से निकली थी तो लोगों से पूछती थी मेरे हुजूर का क्या हाल है। जब मैंने आपको देख लिया है ना, अब मेरा दिल मुतमईन हो गया। सब कहते थे ठीक है, मगर जब आपको देख लिया है। पर्दे में गई, फिर बाप के जनाजे के बाद भाई के जनाजे, पर्दे में गई, बेपर्दा नहीं गई। आंखों से आंसू गिर रहे मगर पर्दे में है। किसी ने कहा बाप शहीद हो गया, भाई शहीद हो गया, बेटा शहीद, शौहर शहीद, अभी तेरा पर्दा वैसा का वैसा ही है। क्या कह लगी सुनो, अरे मेरा बाप भाई तो मरा है, मेरा इस्लाम तो अभी जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज औरतें देखती नहीं अपने आप के जिस्म पे टाइट लिबास पहन के जा रही हैं, इनको शर्म नहीं आती औरतों को, मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को। आधी आस्तीन के कपड़े पहन लिए, आधी आस्तीन के कपड़े पहन लिए, तस्वीरें गंदी जो है वो गंदी घटिया तरीके से मेकअप कर लिया, इसके सामने उसके सामने। ये फिटिंग के लिबास पहनने वाली औरतें जरा सुने तो इस बात को जो मैं बयान कर रहा हूं, आखिरी बात है मेरी तकरीर की।
अल्लाह के प्यारे रसूल, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा। हुजूर की बेटी सैयदा इनको उठाओ चचा को। सैयदा इंतकाल होने वाला है और उम्र 25-26 साल, तकरीबन 25-26 साल तो जवानी की उम्र होती है ना, मगर हुजूर की बेटी जवानी में दुनिया से गई। कोई बीमारी नहीं थी ना, क्या हुआ था, बस हुजूर का गम बर्दाश्त नहीं कर पाई, हुजूर के गम में दुनिया से गई है सैयदा फातिमा। तो जब दुनिया से जा रही हैं, इंतकाल होने वाला है, पर्दा करने वाली हैं, तो वो अस्मा बिनते उमैस हजरत अबू बकर सिद्दीक की बीबी, वो कहती है नबी की बेटी बहुत रो रही थी। मैंने कहा नबी की बेटी फातिमा क्या मौत से डर रही है? तो कह लगी नहीं, फिर मौत से क्यों, फिर रोती क्यों है? कह लगी मैंने जीते जी तो पर्दा किया, इंतकाल के बाद लोग कांधा पे मैयत को लेके जाते हैं ना, तो कांधा बदलते हैं तो मैयत हिलती है, तो पता चल जाता है मैयत कितनी मोटी है कितनी पतली है। तो मैं सोचती हूँ जीते जी तो अल्लाह मैंने पर्दा कर लिया, कहीं ऐसा ना हो कि जब जनाजा निकले तो किसी को ये ना पता चल जाए फातिमा कितनी मोटी है कितनी पतली है। आज बाजारों में बेशरम और बेहयाओं की तरह घूमने वालियों से कहो तुम मुसलमान हो, शोर मचा रखा है, मुसलमान लड़की उसके साथ चली गई। मैं मुसलमान कब थी वो? मुसलमान लड़की और जिसके दिल में ईमान बैठ जाए। फैशन की कठपुतलियां ये बेहयाएं, इनके चेहरे देखो, इनकी आदतें देखो मुसलमान औरतों की, लगता है कहीं से मुसलमान है। क्या फर्क है गैर मुस्लिमों की औरतों में और मुसलमानों की औरतों में? उनके कपड़े भी फिटिंग के, इनके कपड़े भी फिटिंग के, वो भी मेकअप की दीवानी, ये भी मेकअप की दीवानी, ये भी बाजार की रौनक, वो भी बाजार की रौनक। नबी की बेटी क्या कह रही है, जीते जी तो पर्दा किया है मैंने, ऐसा ना हो इंतकाल के बाद जब मेरा जनाजा निकले। तो अस्मा बोली हम आपका जनाजा ढक के निकालेंगे। हुजूर की बेटी को सुकून हुआ। तुझे पता है मैंने अस्मा कैसे पर्दा किया? हुजूर एक दिन अपनी बेटी के घर गए, आवाज दी फातिमा अंदर आ जाओ। अंदर से आवाज आई अब्बा अकेले हैं तो आ जाए। फातिमा मेरे साथ इमरान आए हैं, उन्हें ना लाए अब्बा। फातिमा क्यों ना लाऊं, उन्हें ना लाए। वो फातिमा क्यों ना लाऊं, उन्हें ना लाए। हुजूर ने कई मरतबे कहा ना, तो अंदर से आवाज आई क्यों ना लाऊं फातिमा क्यों? अंदर से आवाज आई अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है, वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर ले। एक जोड़ी कपड़े पे पैमद इतने लग गए हैं। हुजूर अंदर गए, चादर दी अपनी, देखा तो चेहरा बिल्कुल पीला है। क्या हुआ मेरी बेटी को? अल्लाह का शुक्र है अब्बा। बताना मेरी बेटी क्या हो गया? अल्लाह का शुक्र है। और बताना मेरी लाडली। अरे बाप तो ऐसे ही पूछे तो बेटी रोने लगती है, ऐसी सर पे हाथ रख के पूछ ले। हुजूर पूछे तो बताना क्या हो गया? कहने लगी और तो कोई बात नहीं अब्बा, मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं है और मेरे पेट से एक पत्थर बंधा है। कहा फातिमा दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना है, मताउन दुनिया कलील, दुनिया छोटी है। मेरी बेटी अगर 5 दिन से आपने कुछ नहीं खाया तो तुम्हारे बाप को आज 9 दिन हो गए और मेरे पेट से 2 पत्थर बन गए। जो लोग पेट भर भर के खाते हैं, ये जिनके घरों में बहुत से कपड़े, ये क्या जवाब देंगी कल नबी की बेटी को? जिन्होंने अपने जिस्म पे टाइट लिबास पहन लिए, जिन्होंने नमाजें छोड़ी, जिनके बच्चे आवारा हो गए, वो औरतें क्या जवाब देंगी? क्या जवाब देंगी मेरी बेटियां? और आप हुजूर को क्या समझेंगे, मैं क्या समझूंगा? मेरे नबी को कोई क्या समझेगा? एक दिन बैठ के नमाज पढ़ रहे मेरे हुजूर, बैठ के। सहाबा ने देखा हुजूर हमने आपको बैठ के नमाज पढ़ते नहीं देखा, क्या बात है? हजरत उस्मान गनी आगे बढ़े, हुजूर क्या बात है? फिर मैं उस्मान मैंने आज 7 दिन से कुछ खाया नहीं और मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। मगर कोई किसी से इतना प्यार नहीं कर सकता जितना हुजूर आपसे प्यार करते हैं। गारे हिरा की पहाड़ी इस बात की गवाह है, न बहन करे, न भाई करे, न बच्चे करे, न बीबी करे। और ये बीबी बच्चे भी कब्र के बाहर रहेंगे, ये माँ भी कब्र के बाहर रहेगी, सब बाहर रहेंगे। कब्र के अंदर भी वही हुजूर रहेंगे। मगर आज हमने कब्र के ऊपर वालों के लिए कब्र के नीचे वाले नमक को छोड़ दिया। मेरा इमाम कहता है कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह। मेरे पैगंबर एक रात में अपने
पेट को पकड़े हैं और चारपाई की जो लकड़ी है उससे अपना मैदा चिपटाए हुए हैं। सहाबा अम्मी आयशा अर्ज करती है, या रसूलल्लाह ये क्या आप कर, क्या बात है? कहा मेरे भूख बहुत ज्यादा है भूख आयशा, और भूख की वजह से मैं ऐसा कर रहा हूं। आप दुआ क्यों नहीं करते? फरमाया अल्लाह के और भी नबी और अंबिया भी फाके की वजह से अल्लाह से मिले, और मैं भी फाके की वजह से अपने रब से मिल जाऊंगा। मगर मेरी मां आयशा कहती है पेट पे पत्थर जब बनते थे ना, ओए नौजवानों आप हुजूर को भूल गए, तुम्हें पता ही नहीं किसका कलमा पढ़ते हो। जब हुजूर के पेट पे पत्थर बनते थे ना तो दोनों हाथ उठा के दुआ करते थे, अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कभी ना भूखी मरे, मेरी उम्मत कभी ना भूखी मरे। आज ये उम्मत बिल्कुल बर्बादी की तरफ जा रही है। ए नौजवानों अपनी कब्रों को तो याद करो, मौत कितने करीब आ रही है। मेरी बहनों मेरी बेटियों, फैशन खत्म हो जाएगा, जवानी खत्म हो जाएगी, मगर मौत नजदीक नजदीक तराती रही है। ना अमीर को छोड़े, ना गरीब को छोड़े, ना बादशाह को छोड़े, ना गुलाम को छोड़े, ना जाहिल को छोड़े, ना आलिम को छोड़े, किसी को ना छोड़े। मौत सबको आकर के रहेगी। और मौत कितनी भयानक है, कितनी भयानक है। अल्लाह अकबर, अपनी जिंदगियों को तब्दील कर लो। आओ आज रात का वक्त है, अपने रब की बारगाह में बैठ के तौबा करें, उससे कहे मालिक हमने अपने हबीब की, अपने तेरे नबी की बातें सुन ली, हमारा दिल मचल गया हुजूर की बातें सुन के, अब हम तौबा कर रहे हैं, अब हम सच्ची तौबा करेंगे, नहीं करेंगे आज के बाद गुनाह, न करेंगे कोई बुरा काम। और सोचो तो मौत कितनी सख्त है। एक उंगली टूट जाए ना अगर मेरी तो मैं चीख पड़ूंगा। एक उंगली पहलवान की भी अगर दरवाजे के बीच में आ जाए ना तो टूट के वो उसकी चीख निकल जाएगी। मगर वो 360 जोड़ जो है ना वो इजराइल एक बार में तोड़ देगा, एक बार में। कितना दर्द होगा उस वक्त में। हजरत ईसा अपनी मां की कब्र पे गए, कहने लगे मेरी मां मरियम लो मैं अब जिंदा कर लेता हूं मुर्दे को, तू कहे तो तुझे जिंदा करूं। अंदर से आवाज आई, ना मेरे बेटे ईसा तू जिंदा मुझे ना करना, क्योंकि जब तू मेरी रूह निकली थी मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी, उसका एहसास अभी तक हो रहा है। उमर फारूक आजम आधी दुनिया का बादशाह, हुजूर ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। जब चाकू मारा गया हजरत उमर के तो जमीन पे आ गए, अपने बेटे से कहे मुझे जमीन पे मेरा सर रख दे। उसने जानू पे रख दिया, अब्दुल्ला मेरा सर जमीन पे रख दे। जमीन पे जब सर रखा ना तो आधी दुनिया का बादशाह उमर इब्न खत्ताब, जिसकी मर्जी के मुताबिक कुरान में तकरीबन 28 आयत मौजूद है। अल्लाह अकबर, वही उमर कहते ऐ अल्लाह, लोग कहते उमर ये है, उमर ये है, उमर वो है, उमर ने ये किया, उमर ने, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है। मौत का वक्त है, अगर तूने आज उमर को माफ न किया तो उमर बर्बाद हो जाएगा। जब हजरत अली के तलवार मारी गई तो आपने जमीन पे तशरीफ ले गए और आपने कहा ऐ अल्लाह अली को बख्श दे, अली के अमल बड़े थोड़े हैं, अली अपनी जिंदगी में ज्यादा अमल नहीं कर पाया, अमल थोड़े हैं अली के अमल थोड़े हैं। 1000 रकात नमाज नफिल एक रात में पढ़ते हैं। अली का घर जन्नत में, नबी के घर के सामने, क्या अली के अमल थोड़े? अमल तो हमारे थोड़े हैं जो अजानें होती रही और हम कभी उठ के मस्जिद न गए। अमल तो हमारे थोड़े हैं। ऐ लोगों ये दुनिया ऐसे ही नहीं बनाई, अल्लाह ने आजमाइश के लिए बनाई है। हम सब कब्रें हमारा इंतजार कर रही, कितनी खतरनाक कब्र है। या अल्लाह मैं तो अंधेरे से बहुत डरता हूं, उजाले का शौकीन हूं, मगर वो कब्र कितनी अंधेरी है जिसमें एक सुराख तक नहीं है उजाले के लिए। क्या होगा उस वक्त में? जरा सोचो तो मेरे दोस्तों, तौबा कर लो, तौबा कर लो। अल्लाह से कहो मालिक माफ कर दे, बड़ा करीम है। एक बड़ा गुनहगार आदमी था और दुआ करने के लिए मूसा की बारगाह में लोग गए, कहा दुआ करे, बारिश नहीं हो रही है। इज्तिमाई दुआ करने के लिए मूसा पहाड़ पे चढ़े, 20,000 का मजमा था। मूसा दुआ कर रहे थे अल्लाह बारिश कर दे, मगर अल्लाह ने बारिश नहीं की। अल्लाह ने फरमाया बारिश नहीं करूंगा, इस महफिल में तेरी एक ऐसा बंदा है जो 40 साल से लगातार गुनाह कर रहा है, नहीं करूंगा बारिश। मूसा ने कहा कौन है वो गुनहगार, निकल जाए। तो चोर को पता होता है मैं ही चोर हूं। बोला एकदम मूसा ने कहा निकल, कांप गया। फिर मूसा ने कहा निकलता है कि नहीं निकलता है, फिर और कांपा, निकलता है कि नहीं कांपा। जब वो ज्यादा कांपने लगा, ज्यादा कांपा, तो फिर उसके बाद मूसा ने कहा मैं तेरा नाम ले दूंगा वरना निकल जा। तो फूट फूट के रोने लगा, मालिक मैं नीचे उतरूंगा सब लोगों के सामने तो रुस्वा हो जाऊंगा, मैं ही गुनहगार हूं मुझे पता है, मगर मुझे माफ कर दे। अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम कोई नहीं, मुझे रुस्वा मत कर, सब जान जाएंगे मैं ही गुनहगार हूं। मूसा ने कहा निकलता है या नाम लूं? हल्के हल्के रोने लगा, रोया नहीं, जोर से आवाज पैदा नहीं की, हल्के हल्के रो रहा था।
सिसकियों से रोता था, आहों से रोता था। हुजूम गम में भी तौहीन ज़ब्त गम न हुई। हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम न हुई। रो के बोला मालिक तू मुझे माफ कर दे, मुझे पर्दा रख दे वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ऐसा रोया, उसके टप 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 आंसू गिरे। आंसुओं के साथ बारिश भी शुरू हो गई। अल्लाह ने बारिश भी मूसा की। जब सब चले गए तो मूसा कहने लगे मालिक तेरा वो बंदा तो निकला भी नहीं था, तूने क्यों बारिश कर दी? अल्लाह ने फरमाया उसी बंदे की वजह से जिसने तौबा नहीं की थी। जब तक वो गुनहगार था, अब उसने तौबा कर ली, मेरे साथ सुलह कर ली। पहले जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही थी, अब उसी की वजह से बारिश हो रही है। मूसा ने कहा ऐ अल्लाह उसका नाम तो बता दे। अल्लाह ने फरमाया जब गुनहगार था मूसा मेरा बंदा तब नाम नहीं बताया, अब तो उसने तौबा कर ली है, अब क्या नाम बताऊं? सुभान अल्लाह। तौबा कर लो लोगों, मेरी तकरीर पूरी हो गई। तौबा कर लो मेरी बहनों, आप भी तौबा कर